ठीक है। नमस्कार, मैं डॉक्टर अनीता अवस्थी, सहायक प्राध्यापक नवयुग कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय जबलपुर। आप सभी जानते हैं कि शिक्षण प्रतिमान के द्वारा उस प्रक्रिया का विवरण प्रस्तुत किया जाता है जिसके माध्यम से शिक्षण की प्रक्रिया में ऐसा पर्यावरण बन जाए जिससे बालक ऐसी अंतःक्रिया करने पर विवश हो जाए जिसके बाद बालक के व्यवहार में अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन हो जाए। शिक्षण कार्य की मांग और विषय की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर कई प्रकार के शिक्षण प्रतिमान का निर्माण हुआ है। शिक्षक अपने विषय के आधार पर शिक्षण प्रतिमान का चयन करता है। आज हम प्रच्छा प्रशिक्षण प्रतिमान या पूछताछ अधिगम सिद्धांत इंक्वायरी ट्रेनिंग मॉडल के विषय में हम चर्चा करेंगे। सर्वप्रथम हम यह देखेंगे कि इंक्वायरी पूछताछ क्या है। इंक्वायरी इंक्लूड्स क्वेश्चंस, सीरीज ऑफ क्वेश्चंस, अर्थात पूछताछ बहुत सारे प्रश्नों की श्रृंखला होती है जिसमें कि बहुत सारे प्रश्न होते हैं जिसे हम हाउस ऑफ नॉलेज कहते हैं, जैसे हाउ, हु, व्हेन, व्हाट, व्हाई, वेयर, डिफरेंट काइंड्स ऑफ क्वेश्चंस, कब, कौन, कहाँ, क्या, कितने, क्यों आदि कई प्रकार के प्रश्न उत्पन्न होते हैं। हम सभी जानते हैं कि बालक के मन में जब भी कोई हैरान करने वाली समस्यात्मक स्थिति उत्पन्न होती है तो उसके मस्तिष्क में प्रश्न उत्पन्न होने लगते हैं क्योंकि वे जिज्ञासु होते हैं, जिससे वह प्रश्न पूछने लगते हैं और जैसे ही उसे उत्तर प्राप्त होता है वैसे ही उसके व्यवहार में परिवर्तन होने लगता है, मतलब वह कुछ न कुछ सीख जाता है। यह एक विचार है जिससे इंक्वायरी ट्रेनिंग मॉडल का जन्म हुआ है। अब हम देखते हैं कि पूछताछ अधिगम सिद्धांत के प्रतिपादक कौन हैं। पूछताछ अधिगम सिद्धांत के प्रतिपादक रिचर्ड सचमैन हैं, जो भौतिक वैज्ञानिक फिजिक्स साइंटिस्ट थे। उनका मानना था कि परप्लेक्सिंग सिचुएशन में बालक जिज्ञासु हो जाते हैं, क्यूरियोसिटी का लेवल इंक्रीज हो जाता है। उन्होंने वैज्ञानिक पूछताछ विश्लेषण के द्वारा छात्रों के नवीन ज्ञान प्रदान करने के लिए प्रच्छा प्रशिक्षण प्रतिमान का विकास किया। इस मॉडल का विकास भौतिक विज्ञान की समस्या के समाधान के लिए किया गया। बाद में सभी विषयों में इसका प्रयोग किया जाने लगा। जानने योग्य, ध्यान देने योग्य बात यह है कि यह प्रतिमान किस प्रकार के कौशलों के लिए उपयोगी है। प्रच्छा प्रशिक्षण प्रतिमान का प्रयोग संज्ञानात्मक कौशलों के विकास हेतु उपयोगी होता है। दूसरी ध्यान देने योग्य जरूरी बात है, प्रतिमान किस विधि या सिद्धांत पर आधारित है। यह प्रतिमान आगमनात्मक विधि पर आधारित है। रिचर्ड सचमैन के अनुसार ज्ञान परिस्थितियों के अनुसार परिवर्तनशील है, यह स्थायी नहीं होता। इसी कारण प्रत्येक व्यक्ति में नवीन ज्ञान प्राप्त करने या खोज की निरंतर इच्छा बनी रहती है। बालक का मस्तिष्क जिज्ञासु होता है जिसमें कि निरंतर वह चलायमान होता है और उसे नए ज्ञान को प्राप्त करने की इच्छा बनी रहती है, जिससे कि उसमें ज्ञान का निर्माण होता है। बहुत सारी मानसिक क्रियाएं होती हैं, चिंतन, मनन, तर्क शक्ति के माध्यम से उसके नए ज्ञान का निर्माण होता है और पुराने ज्ञान में विकास होता है। इसी के साथ साथ वह उसका संचय भी करता है और प्रचार एवं प्रसार भी करता है। अब हम देखेंगे पूछताछ के नियम। जब भी कक्षा में शिक्षण प्रक्रिया के माध्यम से इस प्रतिमान का उपयोग हम करते हैं तो हम बच्चों को या बच्चे हमसे किस प्रकार के प्रश्नों को पूछें, क्या पूछताछ के नियम होने चाहिए, किस प्रकार के प्रश्न पूछना चाहिए। क्वेश्चंस अबाउट इवेंट, सिचुएशन, पर्सन, ऑब्जेक्ट एंड प्रॉपर्टीज। कुछ ऐसे ऑथेंटिक क्वेश्चंस को ही हमको क्लास में लेना चाहिए जो कि जिसमें कि कुछ आंसर हों। सिली टाइप के क्वेश्चंस को इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इसके अंतर्गत फर्स्ट है, पूछताछ हेतु हाँ एवं नहीं के प्रश्न का उपयोग करें।
सेकंड है कथन का प्रयोग ना करें। जब भी पूछताछ अधिगम प्रतिमान का इस्तेमाल कक्षा में किया जा रहा हो तो उसमें स्टेटमेंट या कथन का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि यह एक मानसिक प्रक्रिया है जिसमें कि क्यूरियोसिटी के तहत बहुत सारे क्वेश्चंस का निर्माण होता है। इसके बाद है प्रश्नों के क्रम में किसी भी प्रकार का रिस्ट्रिक्शन ना हो, क्योंकि कक्षा में जिज्ञासा के फलस्वरूप क्वेश्चन का निर्माण होगा तो किसी भी क्रम में बच्चे जो हैं प्रश्न पूछ सकें, क्योंकि उस समय उनमें वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास हो रहा होता है। नेक्स्ट है समस्या हेतु परिकल्पना का निर्माण एवं जांच की जाए, क्योंकि समस्या जैसे ही विद्यार्थियों के मस्तिष्क में उत्पन्न होती है उसी समस्या के साथ साथ विद्यार्थियों में कुछ समस्या संबंधी संभावित उत्तर उत्पन्न होते हैं, जिसको कि हम परिकल्पना कहते हैं। यह भी विद्यार्थियों के मस्तिष्क में निर्मित होना चाहिए, जिसके फलस्वरूप उसमें वह जांच की जाए कि परिकल्पना सही है या गलत, उसकी पुष्टि की भी पूर्ण व्यवस्था की जानी चाहिए। नेक्स्ट है समस्या समाधान हेतु विचार विमर्श को मान्यता दी जानी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे प्रश्न कक्षा में सभी विद्यार्थियों के मन में उत्पन्न होते हैं, तो सभी विद्यार्थियों की आपस में विचार विमर्श भी होना चाहिए। इसके बाद है पूछताछ अधिगम हेतु विद्यार्थी सक्रिय क्रियाशील अधिगम करता हो, ना कि निष्क्रिय दर्शक या श्रोता। कक्षा में सक्रिय अधिगम प्रणाली होनी चाहिए। हर एक विद्यार्थी प्रत्येक विद्यार्थी पूर्ण रूप से सक्रिय हो और वह इस प्रतिमान की प्रक्रिया में पूर्णतया भागीदार हो, जिससे कि वह एक ऐसा सक्रिय माहौल बन जाए और बहुत सारे प्रश्नों का निर्माण हो सके। सभी की भागीदारी अनिवार्य होती है। इसी प्रकार विद्यार्थियों में पूछताछ अधिगम के लिए बहुत सारे प्रश्न होने पर उन्हें नोट डाउन किया जाए, लिखा जाए और एंड में विद्यार्थियों और शिक्षक में डिस्कशन हो और उसमें विश्लेषण किया जाए। अब हम देखेंगे प्रच्छा प्रशिक्षण प्रतिमान के उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव्स। यह शिक्षण प्रतिमान ज्ञान के विकास या प्रत्ययों के स्पष्टीकरण अथवा सिद्धांतों के ज्ञान पर केंद्रित न होकर छात्रों को ऐसा प्रशिक्षण देने पर केंद्रित होता है कि वे तथ्यों की जानकारी, सिद्धांतों की खोज और प्रत्ययों का स्पष्टीकरण स्वयं उपयोग करें। इस प्रकार इसके मुख्य तौर पे इसके उद्देश्य को हम इस प्रकार देख सकते हैं। फर्स्ट है ज्ञानात्मक कौशलों का विकास करना। सेकंड है आंकड़ों की खोज करना। थर्ड है संप्रत्ययों एवं कार्य कारण के संबंधों की समझ विकसित करना। संप्रत्यय कॉन्सेप्ट, किस प्रकार की कॉन्सेप्ट पर यह समस्या आधारित है। कार्य कारण कॉज एंड इफेक्ट, हर एक समस्या के पीछे कोई न कोई कारण होता है, इसकी समझ विद्यार्थियों में डेवलप होनी चाहिए। नेक्स्ट है छात्रों की बौद्धिक क्षमताओं एवं कौशलों का विकास करना, जिससे कि बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हों जिसमें कि विद्यार्थी सोचने समझने पर विवश हो जाए, उसमें लगातार चिंतन की प्रक्रिया होती रहे, थिंकिंग चलती रहे, जिससे उसमें नए प्रकार के प्रश्नों का और उत्तर एवं निर्णय लेने की क्षमता का विकास हो सके। कक्षा में ऐसे प्रकार के प्रश्नों को रखा जाए, प्रयोगों को रखा जाए, जिससे कि विद्यार्थी सोचने पर विवश हो जाए। जैसे कि हम 2 ग्लास में पानी रखते हैं, अलग अलग सोर्स के द्वारा, रिसोर्स अलग अलग हैं और हम वाटर रखते हैं उसमें, और उसके बाद उसमें 2 बॉइल्ड एग अलग अलग उसमें डालते हैं। एक एग जो है ग्लास में डूब जाता है और दूसरा एग उसमें तैरता है। विद्यार्थियों को जब हम दिखाते हैं तो विद्यार्थी यह सोचने पर विवश हो जाते हैं कि एक ग्लास में एग क्यों डूबा और दूसरी ग्लास में एग क्यों नहीं डूबा। इस प्रकार से वह सोचने लगता है और उनमें क्यों की जो क्वेश्चंस हैं वो निर्मित होने लगते हैं और उसमें संभावित उत्तर भी बनने लगते हैं कि हो सकता है कि ये एग बॉइल्ड ना हो। यदि वह ऐसा सोचते हैं तो विद्यार्थियों को आगे बुलाया जाए और उनसे बताया जाए कि देखिए ये एग भी बॉइल्ड है और ये भी बॉइल्ड है। अब वो सोचने पर विवश हो जाते हैं कि क्यों ऐसा हुआ।
और इस पर उनकी इंक्वायरी चालू हो जाती है। अब हम चर्चा करते हैं पूछताछ अधिगम की अवस्थाएं। फर्स्ट है अंतःक्रिया, इंटरेक्शन। इसके अंतर्गत विद्यार्थी एवं शिक्षक के मध्य क्रियाओं को दर्शाया जाता है कि किस प्रकार की क्रियाएं कक्षा में शिक्षण प्रक्रिया के माध्यम से होंगी। सेकंड है स्पष्टीकरण, क्लेरिफिकेशन। शिक्षक एवं विद्यार्थियों के मध्य समस्या से संबंधी प्रत्ययों का स्पष्टीकरण किया जाता है कि किस प्रकार की समस्या है और इसमें कौन कौन सी बातें ध्यान देने योग्य हैं, किस प्रत्यय को हमको लेना है। नेक्स्ट है प्रश्न करना, क्वेश्चनिंग। विद्यार्थियों के मस्तिष्क में इतनी क्रियाशीलता हो जाती है, निरंतर वह थिंकिंग चिंतन करते रहते हैं, जिससे कि वह तरह तरह के प्रश्नों का निर्माण करते हैं। बालक अपनी समस्या के समाधान करने हेतु लगातार विचार विमर्श करते हैं, जिससे उनके मन में प्रश्नों की श्रृंखला उत्पन्न हो जाती है। नेक्स्ट है डिजाइन, आकृति बनाना। इसके अंतर्गत प्रश्नों के आधार पर उत्तर प्राप्त करने हेतु विशेष डिजाइन का निर्माण किया जाता है कि हम किस प्रकार से उत्तर को हम प्राप्त करें, क्योंकि बहुत सारे संभावित उत्तर विद्यार्थियों के मस्तिष्क में चलते रहते हैं। उनकी पुष्टि करने के पश्चात हम एक निर्णय पर पहुंचते हैं। इसके बाद है प्रतिमान का दूसरा मुख्य बिंदु संरचना, सिंटैक्स। इसके अंतर्गत सीखने की परिस्थितियों के निर्माण हेतु शिक्षण सोपानों की व्याख्या की जाती है। शिक्षण की क्रियाओं की व्याख्या की जाती है कि किस प्रकार की शिक्षण क्रिया होगी। इस प्रतिमान के अंतर्गत चरण रखे जाते हैं, सोपान होते हैं, स्टेप्स होते हैं, जिसमें फर्स्ट स्टेप है समस्या को समझना, जिसमें शिक्षक और छात्र दोनों मिलकर समस्या का चयन करते हैं, उसे पहचानते हैं। समस्या छात्रों के स्तर की होनी चाहिए, उनके आयु स्तर के आधार पर, उनके कक्षागत स्तर के आधार पर ही समस्या उत्पन्न होनी चाहिए, जिससे कि वह लगातार उसमें निर्णय लेने के लिए, समाधान करने हेतु आतुर हो जाते हैं। सेकंड स्टेप है प्रदत्तों का संग्रहण एवं सत्यापन। इसके अंतर्गत छात्र स्वयं के प्रयत्न एवं शिक्षक से प्रश्न पूछकर समस्या संबंधी सूचनाओं को एकत्रित करने लगते हैं कि इस समस्या का उत्तर यह होगा, और उससे संबंधी वह उसके डाटा को कलेक्ट करने लगते हैं। थर्ड स्टेप है प्रदत्तों का एकत्रीकरण एवं प्रयोगीकरण। इसके अंतर्गत शिक्षक और छात्र मिलकर समस्या समाधान के लिए निर्णय लेते हैं, क्योंकि उनमें लगातार विचार विमर्श होने लगता है और वह एक निर्णय की दिशा में अग्रसर हो जाते हैं। फोर्थ स्टेप है ज्ञान का निर्माण या स्पष्टीकरण। इसके अंतर्गत शिक्षक छात्रों को समस्या समाधान ढूंढने में मदद करता है। मुख्य रूप से प्रयत्न छात्रों के द्वारा ही किए जाते हैं। छात्रों में नए ज्ञान का निर्माण होता है एवं वे विषय वस्तु का स्पष्टीकरण कर पाते हैं। फिफ्थ स्टेप है खोज या प्रच्छा प्रक्रिया का विश्लेषण। अंत में बहुत सारे प्रश्न, बहुत सारे उत्तर, संभावित उत्तर होने के पश्चात उनको नोट डाउन किया जाता है, बहुत सारे विचार विमर्श होते हैं और उसके पश्चात छात्र अपनी मानसिक योग्यताओं का प्रयोग करके संपूर्ण प्रक्रिया का विश्लेषण करता है। वह निष्कर्ष पर पहुंचता है कि पर्टिकुलर समस्या का उत्तर या आंसर क्या है। इसके बाद पूछताछ अधिगम प्रतिमान का अगला मुख्य बिंदु है सामाजिक प्रणाली, सोशल सिस्टम। इसके अंतर्गत प्रतिमान में छात्र शिक्षक से समस्या संबंधी प्रश्न पूछते हैं। शिक्षक छात्रों को प्रश्नों के उत्तर ढूंढने का मार्ग बताते हैं। इसमें यह बताया गया है कि जो रिलेशन है छात्र और शिक्षक का वह क्या है, तो एक मार्गदर्शक की भूमिका इसमें शिक्षक निभाते हैं। वो लगातार छात्रों को प्रेरित करते हैं, छात्र उपलब्ध साधनों का प्रयोग करते हैं और अपने जो भी उनकी जिज्ञासा है उसकी पुष्टि करते हैं, समस्याओं का उत्तर ढूंढते हैं, परिकल्पनाओं की पुष्टि और जांच करते हैं और कहीं न कहीं विश्लेषण करते हुए निर्णय की अवस्था पर पहुंचते हैं। शिक्षक उनकी सोच और प्रयोग को नियंत्रित करते हैं। पूरी प्रक्रिया में सहयोगपूर्ण सामाजिक प्रणाली
होती है। सहयोगात्मक रवैया होने के साथ ही इस प्रक्रिया में निर्णय का विकास होता है, निर्णय लेने की क्षमता का विकास होता है, जिसमें शिक्षक छात्रों को सोचने और निर्णय लेने के लिए लगातार विवश करता है कि हम किस प्रकार के रास्ते को अपनाएं। शिक्षक उसे पूरे समय कॉन्फिडेंट रहने के लिए प्रेरित करता है, जिससे कि वे हतोत्साहित ना हो, क्योंकि कई बार जब उनको प्रश्नों का उत्तर नहीं मिल पाता है तो वह परेशान हो जाते हैं कि हमसे यह नहीं हो पाएगा। उस समय जो शिक्षक हैं वह उनको कॉन्फिडेंट बनाने के लिए प्रेरित करते हैं कि आपसे हो जाएगा। अगला मुख्य बिंदु है सहायक प्रणाली, सपोर्ट सिस्टम। इसके अंतर्गत मूल्यांकन को रखा जाता है। इसमें छात्रों की चेतन शक्ति, तर्क शक्ति, सृजनात्मकता का मूल्यांकन किया जाता है। प्रयोगात्मक परीक्षाओं का उपयोग इसमें किया जाता है, जिससे विद्यार्थियों में समस्या समाधान क्षमता का विकास कितना हुआ है पता लगाया जा सकता है। कई प्रकार के प्रयोगों को हम इसमें ले सकते हैं, जैसे कि विद्यार्थियों को एक ही प्रकार के बीज या सीड्स को दिया जाए और उनसे कहा जाए कि आप अपने घर में जाकर के इनको बो दें या इससे पौधे का निर्माण करें। कैसे आप इसको बोएंगे, अलग अलग विद्यार्थी अलग अलग स्टेप्स के द्वारा करेंगे और जैसे ही वो गमले लेकर के आएंगे तो वो देखेंगे कि कुछ के पौधे बड़े हैं, लंबे हैं, कुछ के नहीं उग पाए हैं, किसी के ज़्यादा उग गए हैं। तो ये सारी चीज़ें उनके दिमाग में प्रश्नों की श्रृंखला का निर्माण कर देंगी कि ऐसा क्यों हुआ। बहुत सारे प्रयोग इसके माध्यम से किए जा सकते हैं, जिससे कि उनकी जिज्ञासा को शांत किया जा सके और उनके मानसिक स्तर को बढ़ाया जा सके, सृजनात्मकता को बढ़ाया जा सके। इस प्रकार हमने देखा कि पूछताछ अधिगम प्रतिमान में विद्यार्थियों की जिज्ञासा को ध्यान में रखा जाता है तथा उसमें शिक्षक व छात्रों के मध्य सहयोगात्मक व्यवहार होता है, जिससे बालक अपनी समस्याओं का समाधान करने हेतु प्रेरित होता है एवं उसमें निर्णय लेने की क्षमता का विकास निरंतर होता रहता है। विद्यार्थियों के मस्तिष्क में खोज कौशल का विकास होता है और पूर्णतः वह सक्रिय हो जाता है। सक्रिय अधिगम प्रणाली में वह स्थापित हो जाता है और निरंतर उसका मस्तिष्क काम करने लगता है। इस प्रतिमान का प्रयोग सभी विषय में होता है, विशेषकर इसमें संज्ञानात्मक कौशलों पर बल दिया जाता है। आज हमने पूछताछ अधिगम प्रतिमान विषय के बारे में जानकारी प्राप्त की। आगे की जानकारी हेतु हमारे चैनल पर बने रहें। धन्यवाद।